हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 4 सितंबर है और कल के दिन हम लोग शिक्षक दिवस मनाएंगे। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है और शिक्षक जो होते हैं केवल आपको किताबी ज्ञान ही नहीं देते, एक अंधकार से निकाल करके आपको बिल्कुल रोशनी में लाने का काम एक शिक्षक का होता है। समाज सबसे पहले उन समाज के पहले शिक्षक हमारे माता पिता को सादर वंदन है, उनके चरणों में सादर प्रणाम है, क्योंकि अगर वो ना होते तो आज हम लोग इस दुनिया में नहीं होते। तो सबसे पहला आपको वंदन, सबसे पहले आपको शुभकामना और सबसे पहले अगर आप विश करना चाहते हैं तो समाज के आपके पहले शिक्षक माता पिता को धन्यवाद दीजिए और उनका चरण वंदन कीजिए। क्योंकि माँ होती है और एक पिता होते हैं, वही समाज में आपको सिखाते हैं किस तरह से आपको रहना है। बाकी तो हमारे जीवन में, आपके जीवन में अभी शुरुआती है, तो अभी प्राइमरी टीचर आपको मिले होंगे, फिर मिडिल स्कूल में टीचर मिलेंगे, फिर जो हाई स्कूल में जाएंगे वहाँ टीचर होंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे वहाँ टीचर होंगे, किसी ट्रेनिंग करेंगे वहाँ आपके कुछ शिक्षक होंगे। तो शिक्षकों का योगदान लगातार आपके जीवन में रहता है। लेकिन कुछ समाज के ऐसे महत्वपूर्ण शिक्षक हैं, ऐसे समाज का हिस्सा है जो आपके जीवन में एक शिक्षक का काम करते हैं। तो मैं आपसे ही कहूँगा कि सबसे पहले आप अपने समाज के, अपने परिवार के, अपने जीवन के प्रथम शिक्षक माता पिता को धन्यवाद करें और उनसे लगातार सीखने का प्रयास करें, तो ये शिक्षक दिवस का सही मायने होगा। अगर आप सही में एक शिक्षक को आदर देना चाहते हैं तो समाज के प्रथम शिक्षक माता पिता को आपको आदर देना होगा, जिनके चलते, जिनके कारण आपका अस्तित्व इस दुनिया में। इसके बाद बातें होंगी कि एक शिक्षक आपको अंधेरा से उजाले तक ले जाता है। एक शिक्षक उस दीपक के भांति होता है जो खुद तो जलता है और प्रकाश पूरा दुनिया में फैलता है। एक शिक्षक उस सड़क के समान होता है जो खुद वहीं के वहीं है और उस पे चलने वाले वाहन, उस पे चलने वाली गाड़ियां कहीं दूर निकल जाती। एक शिक्षक एयरपोर्ट के उस रनवे की तरह होता है कि जब विद्यार्थी उस पर उतरेगा तो भी उसका सहारा चाहिए, और जब विद्यार्थी उड़ान लेगा तब भी उसको रनवे का सहारा लेना चाहिए। बिना रनवे के एरोप्लेन नहीं उड़ सकता है, उसी तरह से बिना शिक्षक के विद्यार्थी भी ऊंचे मुकाम तक नहीं जा सकते। इन शब्द को आप गहराई से समझें, शिक्षक का सम्मान करें। शिक्षक समाज के लिए वरदान है, और अगर एक सही शिक्षक ईमानदारी से काम करता है तो एक सभ्य, सशक्त और समृद्ध समाज का गठन किया जा सकता है। कहा जाता है ना कि अगर एक इंजीनियर है, अगर वो गलत तरीके से पुल का डिजाइन किया, सड़क का डिजाइन किया, तो एक बार दुर्घटना होगा, 100 लोग, 50 लोग मारे जाएंगे, इतनी क्षति होगी। लेकिन एक अगर शिक्षक गलत रास्ते पे चल करके गलत शिक्षा अगर लोगों को दे देते हैं तो पूरा समाज जो है सो हजारों साल तक पीड़ित रह सकता है। सैकड़ों साल तक समाज का उत्थान नहीं होगा अगर एक शिक्षक अपने सही रास्ते पे नहीं। तो तमाम शिक्षक गणों से, शिक्षक गणों को नमन करते हैं। मार्गदर्शन तो उन्हें नहीं कर सकते हम, लेकिन हाँ उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि आपके कंधों पे इस समय के समाज को आगे बढ़ाने का जिम्मेवारी, चाहे वो निजी विद्यालय में शिक्षक हों, किसी संस्थान के शिक्षक हों, सरकारी विद्यालय में शिक्षक हों, समाज को उठाने में आपका अहम योगदान है। और समाज आपका हमेशा ऋणी रहेगा अगर आप समाज के लिए सब कुछ करते हैं। तो सभी शिक्षकों से निवेदन, बहुत लोगों का आस आपके ऊपर टिका हुआ है। माता पिता जो है बच्चों के, अगर किसी भी दुनिया में किसी भी व्यक्ति पे अगर पहली बार विश्वास करते हैं वो शिक्षक, आपके पास बच्चों को छोड़ते हैं, उनके भविष्य निर्माण के लिए आप उनको, अपने बच्चों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। तो आपकी भी पूरी जिम्मेवारी है
कि ईमानदारी से उनका जो है सो उनको शिक्षा दें और आगे की राह को उनका आसान बनाएं। आप ही जो है रास्ता दिखा सकते। तो एक बार पुनः सभी शिक्षकों को फिर से अभिवादन और नमन और शिक्षक दिवस की अनंत शुभकामनाएं, शिक्षकों को भी और शिक्षक वर्ग को भी और विद्यार्थी वर्ग को। समाज में हर एक व्यक्ति आपके लिए वो शिक्षक है जो आपको कुछ न कुछ सिखाते हैं। उनका भी कद्र करें, समाज में अच्छे से रहें। अब बात आती है कि हम लोग शिक्षक दिवस कब मनाते हैं और क्यों मनाते हैं। पूरे दुनिया में शिक्षक दिवस मनाया जाता है अलग अलग डेट में, लेकिन हमारे यहाँ शिक्षक कब मनाया जाता है, तो हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष, है ना। 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को क्यों मनाते हैं, तो इस दिन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है। इनको शिक्षक के रूप में क्यों चुना गया, तो जब ये अपने कार्यकाल शुरू कर रहे थे, अपना जो जीवन का काम शुरू किया, एज ए टीचर शुरू किया, एज ए शिक्षक के रूप में ये काम किए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति रहते भर में भी शिक्षण कार्य को जारी रखा। इनका हॉबी था, इनका शौक था, ब्लैक बोर्ड से एक लगाव था कि हम विद्यार्थियों से एक लगाव था कि हम विद्यार्थियों को हमेशा कुछ न कुछ सिखाते रहे। और सभी को चाहिए, आप किसी प्रोफेशन में, है ना। हमारे बिहार में कई लोग, है ना, कोई आईजी हैं वो शिक्षण का काम कर रहे हैं, डीआईजी हैं शिक्षण का काम कर रहे हैं, कोई इंजीनियर है वो भी टीचिंग का काम कर रहे हैं, कई आईएएस हैं, आईपीएस हैं, वो अपने कार्य से निकलने के बाद भी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। तो अगर आपके पास कुछ है सिखाने लायक, तो आप विद्यार्थियों को जरूर सिखाएं। अब किसी भी प्रोफेशन में है, समय निकाल करके, क्योंकि विद्यार्थी हमारे देश का आधार है और आगे जो जिम्मेवारी इन्हीं के कंधों पे आने वाली है देश। तो इसी तरह के सोच रखते थे हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ था। प्रारंभिक पढ़ाई गांव से ही पूरे किए, आगे बढ़े। फिर तो मतलब शिक्षा से इनका इतना लगाव हुआ, साधारण परिवार से आते थे, इनके पिताजी साधारण कर्मचारी थे और एक बड़े परिवार का भरण पोषण करना पड़ता था। इस शिक्षा के बदौलत ये बहुत आगे निकले। और आपको ही बार बार हम यही कहते हैं कि आपके पास भी मात्र एक ही रास्ता है, शिक्षा। इसे लेकर के आप आगे चलते हैं तो आप भी आगे बढ़ सकते। अब जानकारी आप प्राप्त करने के उद्देश्य से कि शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं, तो 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। इस दिन वो शिक्षक के रूप में वो काम करते थे, तो उनके विद्यार्थी और उनके सहयोगी, उनके साथी उनसे आग्रह किए कि आपका हम लोग जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तो वो क्या बोले कि मेरे जन्मदिन को अगर शिक्षक दिवस के रूप में बनाया जाए तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी, हमें बहुत खुशी होगी। और उसी दिन से शिक्षक दिवस हम लोग मनाएंगे। अब इनके बारे में जानकारी कि जन्म 1888 में हुआ है। अब जब कार्य क्षेत्र में आए, भारत उस समय जो है गुलाम है, भारत उपनिवेश है ब्रिटेन का। आजादी के दिन इन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई कि आप 14 अगस्त को, भारत सरकार अधिनियम 1947 जुलाई में पारित हो चुका था, अब बारी थी भारतीयों को सत्ता सौंपने की, तो उसके पहले भारत का विभाजन होना था। तो इन सभी परिस्थितियों के बीच संविधान सभा के भी ये सदस्य रह चुके हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मतलब व्याख्या करने में इनका अहम जो है सो एक इनको गुणवत्ता प्राप्त था कि भाषण देने की शैली इनकी बहुत तगड़ी थी, संबोधन का शैली बहुत अच्छा था। तो 14 अगस्त के रात में इनको जो है सो कहा गया कि आप अपना अभिभाषण लगातार जारी रखेंगे और ठीक 12 बजे आप समाप्त करेंगे और उसी समय पंडित नेहरू को शपथ ग्रहण कराया जाएगा। ये जिम्मेवारी भी कोई इन्होंने खूब निभाया। भारत स्वतंत्र होता है तो नेहरू का एक फैसला सारे भारतीयों को, भारत के राजनीतिक जगत को अचंभित कर देता है। नेहरू अचानक फैसला देते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सोवियत संघ, रूस के नए राजनयिक, नए राजदूत होंगे। बड़ा फैसला है उनका
क्योंकि ये तो शिक्षक जगत से जुड़े हैं, दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी रहे हैं, और इन्हें जो है सो फॉरेन मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट के अंदर आने वाला राजनयिक बनाया जाता है। विदेश मंत्रालय के अनुसार इनको काम करने की जिम्मेवारी दी जाती है, और खुद उस समय विदेश मंत्रालय देख रहे होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इस जिम्मेवारी से लोग अचंभित कि नेहरू का ये बड़ा फैसला, लेकिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कंधों पे जब जिम्मेवारी मिली तो उन्होंने ये साबित करने का प्रयास किया कि जब हम लौट करके आएंगे तो ये आपको सुनने को मिलेगा कि आज तक का सबसे अच्छा राजदूत अगर कोई रहा है तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहा है। ये आत्मविश्वास लोगों में कैसे आता है? बिल्कुल शिक्षा के बल। आपके अंदर अगर जानकारी है, पढ़ने का ललक है, कुछ जानने का ललक, आपके कंधे पे जो भी जिम्मेवारी दी जाएगी आप बखूबी से निभाएंगे। समझ गए? तो राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे ये, गैर राजनीतिक व्यक्ति थे, फिर भी इन्हें जो है सो राजदूत बना करके वहां पे भेजा गया। इसके लिए पहले परीक्षा होता है, अभी भी होता है। अभी हमारे जो एस जयशंकर हैं विदेश मंत्री, ये भी क्या थे? राजदूत कई देशों में रह चुके थे, गैर राजनीतिक व्यक्ति थे, चुनाव से इनको कोई लेना देना नहीं था। प्रधानमंत्री 2019 में जब बनते हैं तो अचानक वो फैसला लेते हैं कि भारत का जो है विदेश मंत्रालय एस जयशंकर को सौंपा जाएगा। ग्रेट डिसीजन, सबने वेलकम किया। यहाँ इसी तरह से पढ़े लिखे लोग को तो राजनीति में आना चाहिए, और विदेश मंत्रालय संभाल रहे हमारे एस जयशंकर। फिर बात होती है तो 1952 से लेकर के 62 तक हमारे जो राष्ट्रपति रहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे, और 62 के बाद 1952 से 62 तक ये उपराष्ट्रपति रहे हैं। लेकिन इनके सीनियर कौन थे? इनके राष्ट्रपति, इनके साथ काम कौन कर रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये रहे हैं उपराष्ट्रपति 1952 से लेकर के 1962 तक। फिर इन्हें 1962 से 1967 तक भारत का राष्ट्रपति बना दिया। अब जो उपराष्ट्रपति का बात आया था ना, नेहरू जी जब प्रस्ताव रखे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत का उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा, तो भी एक बार लोग अचंभित, इन्हें उपराष्ट्रपति क्यों बनाया जा रहा है? लेकिन ये 10 साल उपराष्ट्रपति रहे, 5 साल राष्ट्रपति रहे, और इनका कार्यकाल इतना तगड़ा रहा कि लोगों ने इनका खूब प्रशंसा किया कि उपराष्ट्रपति हो तो ऐसा और राष्ट्रपति हो तो ऐसा। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने क्रांति ला दिया, शिक्षा पे जोर दिया, और एकमात्र पुरुष मानते थे कि अगर देश को विकास करना है और एक साथ कई समस्याओं से लड़ना है तो सबसे पहला एक ही उपाय है लोगों को शिक्षित करना। तो शिक्षा पे विशेष जोर दिया। और इनके बाद जो राष्ट्रपति बने हमारे तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, वो भी खूब इनका प्रशंसा किए थे और बोले थे कि एक क्रांति लेकर के आए हैं शिक्षा के क्षेत्र में। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ही ब्रॉट रेवोल्यूशन। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्रांति ला दिया, और कहते हैं हम भी इसी रास्ते को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और गरीबी है, बेरोजगारी है, समाज में विषमता है, ये सभी से अगर एक साथ लड़ना है तो उसके लिए एक और एक मात्र हथियार था शिक्षा। अब इतने दूरदर्शी मिले हम लोग को कि जो काम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन किए वही हमारे तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने उन्हीं के काम को आगे बढ़ाया। ये भी एक शिक्षाविद, ये भी एक शिक्षाविद। इस तरह के लोग पहले राजनीति में रहते थे और इस तरह के सोच रखते थे, तभी इस भारत का निर्माण हुआ। और आप जितना योग्य रहते हैं आपके ऊपर जिम्मेवारी भी उतनी बड़ी दी जाती है। राजनयिक बनाया गया सोवियत संघ का, रिलेशन मजबूत किए। 52 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनाया गया, वहां भी इन्होंने 10 साल अच्छा काम किया। 62 से 67 तक ये राष्ट्रपति रहे, वहां भी इन्होंने अच्छा काम किया। और इन्हीं के कार्यकाल में भारत के साथ चीन के साथ लड़ाई होती है 62 में, वहां पे परेशानी झेलना पड़ा इनको। 62 से लेकर के 67 तक भयंकर अकाल रहा है भारत में, वो झेलना पड़ा। 64 में नेहरू जी की मृत्यु होती है, देश में राजनीतिक में शून्य काल आ जाता है, वो समय भी इनको झेलना पड़ा। और 65 में पाकिस्तान का जो आक्रमण होता है वो भी इनको झेलना पड़ा। यानी इनके शासन काल में बहुत टफ सिचुएशन, फिर भी इन्होंने अपने काम को, जो शिक्षा के क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में जो ये काम करना चाहते थे, उस काम को इन्होंने आगे बढ़ाया। 62 में चीन का युद्ध, 64 में नेहरू जी की मृत्यु, 65 में पाकिस्तान का आक्रमण,
और उसी समय देश में भयंकर अकाल, सूखे की स्थिति, यह सब इनको झेलना पड़ा, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं माना और एक बेहतरीन कार्यकाल, एक बेहतरीन भारत डॉक्टर जाकिर हुसैन के हाथों में इन्होंने सौंपा। ऐसे थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1954 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया। ये जानकारी आप रख सकते हैं, जो भारत के उत्थान के लिए काम करते हैं उन्हें इस पुरस्कार से नवाजा जाता है। तो 1954 में इन्हें भारत रत्न मिला। इनकी जन्म का क्या कहानी है कि 5 सितंबर 1888 और 1975 में इनकी मृत्यु हो गई। तो हमारे देश के जो प्रथम उपराष्ट्रपति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्हीं की याद में हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। कई जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं, लोग जमा होते हैं, जो शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है सरकार के द्वारा, जो शिक्षा के क्षेत्र में हम योगदान करते हैं। हमारे क्षेत्र के भी शिक्षक जाते हैं और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के हाथों सम्मान प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से आपको एक छोटी सी जानकारी प्राप्त हुई और आपको एक कर्तव्य भी दिया गया है कि आप अपने समाज के प्रथम शिक्षक, परिवार के प्रथम शिक्षक माता पिता का वंदन कीजिए, उनका आभार व्यक्त कीजिए। और यही हम भी शिक्षण के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो हम जैसे शिक्षकों के लिए यही सबसे बड़ा उपहार होगा कि आप अपने माता पिता को वंदन करते हैं, अहमियत देते हैं। तो यह इससे बड़ा उपहार हमारे लिए और कुछ नहीं। तो एक बार और सभी शिक्षक जगत से जुड़े शिक्षक और विद्यार्थियों को शिक्षक दिवस की अनंत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।